हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम थोड़ा सा कुछ बातों के ऊपर। अच्छा, कुछ बातों के ऊपर ये मैं वीडियो का रिव्यू तो कर चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ईद मुबारक, क्योंकि कल जब आपको ये वीडियो मिलेगी तब होगी ईद, तो ईद मुबारक। आज चांद रात है। चांद रात सिचुएशन ये है, हालांकि चांद रात नहीं होती, उसको चांद रात में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि चांद रात 10 दिन पहले हो चुकी है हमारी। तो मतलब सच एस काइंड ऐसा ही है। तो मैंने अभी शीर खुरमा वगैरह बना कर मैं फ्री हुई हूँ। सबको पता है शीर खुरमा क्या होता है, वो बनता है, तो वो बनाकर मैं फ्री हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो जी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर ली जाए, कुछ था नहीं करने को मेरे पास फिलहाल, सब कुछ हो चुका है। तो मैंने कहा चलो कर ली जाए, उसके बाद अगर होगा तो 2-3 दिन में, मेरे ख्याल में 2-3 दिन का गैप आ जाता है, वरना अगर नहीं होगा और अगर जैसे जैसे टाइम मिला वैसे वैसे पॉडकास्ट देख लूँगी। टाइम के ऊपर होता है, क्योंकि कभी कभार होता है, क्योंकि उस बार मैंने बोल दिया था मैं 2-3 दिन पॉडकास्ट अपलोड नहीं करूँगी। मैं बड़ा फारिग जो है वो हो रही थी, क्योंकि मेहमान आए, सुबह में आए, दोपहर में आए, शाम में आए, चले गए। उसके बाद रात में मैं फारिग थी, बट फिर मुझे हो रहा था चलो कोई नहीं जाने। तो अगर होगा तो मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी, अगर नहीं होगा एक पॉडकास्ट तो वैसे भी बनी हुई पड़ी हुई है, जो मैंने उस दिन से बोला है ना, मेरी पड़ी हुई रिकॉर्ड है वो रखी हुई है। तो होगा तो अपलोड कर देंगे, जैसा होगा वो आप लोग को मिल जाएगी पॉडकास्ट, आप देख लेना। अच्छा, कल मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने क्लासिक आई की वीडियो के बारे में बताया। तो देखो, मैं आजकल किसी भी पॉडकास्टर या किसी को भी सुनती ही नहीं हूँ। उसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि पहले क्या होता था कि जब मैं कॉफ़ी को सुन लेती थी तो उसके थॉट्स ये होते थे कि मेरे दिमाग में आ जाते थे, या कभी कुछ हो जाता था जिसकी वजह से कॉपी वाला सीन बहुत ज़्यादा रहता था। तो अब मैंने अवॉइड कर दिया कि नहीं यार, मुझे किसी को सुनना ही नहीं है। मेरे अपने थॉट्स इतने पावरफुल है कि मेरे लोग जो है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरे थॉट्स अच्छे लग जाते हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों की। तो खैर इसीलिए। और क्लासी गाय हो गया, कड़क पे चर्चा हो गया, उनको मैं वैसे भी नहीं सुनती। उसका रीज़न यही है क्योंकि देखो, कभी कभार जब आप सुनते हो ना और फिर जब आप उनकी हिपोक्रेसी देख लेते हो तो फिर आपको गुस्सा आता है कि यार ये गलत है कि तुम दूसरों को कॉल आउट कर रहे हो सेम चीज़ पर, लेकिन तुम इब्राहिम फैमिली को उन सब सेम चीज़ों पर कॉल आउट नहीं कर रहे हो। फिर बेकार है, मैं अपनी वीडियोज़ में उनका जिक्र भी कर देती हूँ। मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं सुनना अवॉइड करती हूँ। तो चाहे, अच्छा, अब ये जो क्लासिक गाय है ना, उसकी उसने पता नहीं उस वीडियो में शायद कहीं कहा है कि मैं उसको पसंद नहीं करती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पसंद नहीं करती या कुछ ऐसा सीन नहीं है। और उसने मेरी उस वाली वीडियो का जिक्र किया था जहाँ पर मैंने ये कहा था कि जब हम उनकी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को कॉल आउट करते हैं, तो उनके साथ जब गलत हो रहा होता है तो हम उन सब चीज़ों को क्यों कॉल आउट नहीं करते, ये क्यों कह के डर जाते हैं कि नहीं यार हम कॉल आउट करेंगे तो लोग बोलेंगे तुम्हारे थॉट्स है। नहीं, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये हमारे थॉट्स नहीं है। जहाँ के थॉट्स है वो सबको पता है, और वहाँ पर तकरीबन लोग अवेलेबल हैं, उनको पता है कि ये थॉट्स वहाँ से आ रहे हैं। उसने उस मेरी वीडियो का जिक्र किया है और उसने इस मेरी वीडियो के बारे में बात की है, और उसने ये कहा कि वो मुझे पसंद नहीं, मतलब मैं उसको पसंद नहीं करती और वो मुझे पसंद नहीं करता। हाँ, ऑब्वियसली हम दोनों जो काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर है। मैं बेसिकली न्यूट्रल होकर दोनों चीज़ों पर काम करती हूँ, और वो इब्राहिम फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव वे में वीडियो बनाता है। वो उसकी अपनी चॉइस है, मैं कभी भी नहीं कहूँगी। भाई सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। हाँ, कभी कभार मुझे उसकी बातें अगर मेरे सामने आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो मुझे हंसी ज़रूर आ रही होती है कि यार ये क्या है, मतलब। लेकिन खैर, पसंद नापसंद वाला कोई सीन नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं किसी से, ना इससे दुश्मनी है, ना कड़क पे चर्चा वाली से दुश्मनी है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है लिटरली। उन्होंने कितनी बार मेरी वीडियोस पर मेरी वीडियो ही उठाकर बात की है कि हम थर्स्टी बी के साथ जो है वो इस मामले में सही मानते हैं, और कभी वो मेरी वीडियो से नहीं भी एग्री कर पाए, वो उनकी अपनी चॉइस है, टोटली उनकी अपनी चॉइस है। चलो जी, खैर इस वीडियो का मेरे पास आया था जिक्र, तो मैंने कहा कर लूँ। चलो जी, बेसिकली ये वीडियो जो मेरा बनाने का मूड वैसे था तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूँ। अब उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं उसमें से जो है वो बाल की खाल निकालूँ। बाल की खाल निकालने वाला कुछ नहीं बचा, जितना था वो मैं एक ही वीडियो के अंदर रिव्यू करके ख़त्म कर चुकी थी। तो आज मेरे पास रुकैया भी थी, मेरे पास रेडिट लेडी भी थी, बहुत सारे टॉपिक्स थे, दिव्यंका का भी टॉपिक था, बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मेरे पास थे। तो संभावना का टॉपिक था, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इसी पे बात करनी चाहिए। जब मेरी ऑडियंस है सुबह वाली, और जब मुझे लग रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों पर बोलना चाहिए, तो मैं फिर इन सब चीज़ों पर बोलने के लिए आ गई। अच्छा, आप सबको पता है एक एप्लीकेशन है जहाँ पर ये सारी बातें होती रहती हैं, रेडिट की एप्लीकेशन है। अब जब कल से ये शोएब इब्राहिम की वीडियो आई है, तब से लोगों के अपने अपने उधर पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, पोस्ट आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, और सब लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं, और मैं कुछ जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी देख रही हूँ। अच्छा, सिर्फ रेडिट नहीं होता है, मेरे पास इंस्टाग्राम की कुछ क्लिपिंग्स भी होती है, उसमें भी कुछ कमेंट्स होते हैं जिनका जिक्र अक्सर मैं आप लोगों के साथ कर रही होती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड अंदाज में लिख रहे होते हैं। मतलब वहाँ पर भी वो खुले उससे लिख रहे होते हैं, अरे नाटक कर रहा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, इसको तो सिर्फ सिंपैथी चाहिए। क्योंकि उससे पहले, इसकी इस वीडियो से पहले आप सबको याद है वो मीडिया वाली वीडियो वायरल हो गई थी जहाँ पर वो निकल रहा था। तो खैर उसको काफ़ी सारे लोग हाई पॉइंट का रेस्टोरेंट बता रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो हाई पॉइंट का रेस्टोरेंट है या क्या है। अच्छा देखो, मैं मानती हूँ आपकी सिचुएशन, आपके घर में अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में है, आपका खाना पीना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपके घर वाले सब ना कहते हैं ना कि आपस में एकजुट हो जाते हैं, सब आपस में एक दूसरे को हिम्मत दे रहे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, खाना खाओ, ये करो वो करो। तो ये हर एक घर के अंदर होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा
बाद 6 दिन 8 दिन आईसीयू में है तो पीछे वाले इंसान 6-8 दिन भूखे नहीं रहते हैं। निकल तो हर कोई रहा होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रहते ही नहीं है। हाँ, जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है या जब सर्जरी चल रही होती है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपसे नहीं खाना उतर रहा होता है, इवन आपसे पानी भी नहीं उतर रहा होता, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ा सा डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट अभी सही है, स्टेबल है, तो आप खाना पीना खाते हो। खाना पीना कोई नहीं छोड़ता है, मैं कभी नहीं कहती कोई खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन ये इनकी हाई पॉइंट वाली वीडियो या वो वीडियो जिसके अंदर रोहान को लेकर बड़ा जिक्र किया जा रहा है कि रोहान को क्यों रखा गया, रोहान नानी के घर रह सकता है, नानी के पास रहता है अच्छे से, तो फिर क्यों? अब मे भी शायद उधर नानी की कुछ तबीयत का इशू हो, क्या पता क्या इशूज़ हो, और नानी को अकेले मैंने नहीं देखा कि वो संभालने को देते, नानी के साथ कोई ना कोई होता था, यानी निक्कू वगैरह कोई ना कोई होता था। अब धर्मदादा है नहीं, क्योंकि धर्मदादा की जो खुद की जो फैमिली है उधर कुछ इशूज़ चल रहे हैं, धर्मदादा की तो उधर कुछ इशूज़ चल रहे हैं, तो वो सिचुएशन है, और निक्कू इनके साथ होता है, तो फिर जाहिर सी बात है नानी अकेली होगी बिल्कुल। खैर, लेकिन ऐसी सिचुएशनों पे ये होता है कि यार घर वाले ही संभाल रहे होते हैं बहरहाल। लेकिन क्या है, तो रोहान साथ में था तो उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे। अब जो मेन जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, शुएब इब्राहिम की वीडियो पर आ रहे हैं, जहाँ पर जो इसने ये बात कही ना कि सबा को और उसको नहीं मिलने दिया, तो एक जगह मैं देख रही हूँ वहाँ पर ये बात चल रही है शायद सबा की वजह से ही सब कुछ हुआ है। सबा को रीज़न दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शायद सबा है वो रीज़न, सबा और अम्मी है वो रीज़न, तभी वो मिलने नहीं दे रहा, वो गुस्से में नहीं मिलने दे रहा कि तुम लोगों ने इस सिचुएशन में। उसने उस गुस्से का जिक्र कहीं नहीं किया है, उसने ये बात कहीं नहीं कही है कि वो उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि उसने ये सिर्फ कह दिया है कि उसने सबा को और उसको मिलने नहीं दिया है, उसकी अम्मी को मिलने नहीं दिया है, इसलिए सबको ये लग रहा है कि वो जो रीज़न है वो सबा इब्राहिम है। और उस वजह से, क्योंकि सबा इब्राहिम ने जो है वो सनी को भी अनफॉलो कर दिया है, तो वहाँ पर एक अलग चैप्टर खुल रहा है कि ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ इनके घर में ये इशू चल रहे थे सबा और सनी के दरमियान, जो उसके फादर ने अपने देखो मुझे लगता है इनके घर में जितने भी इशू चल रहे हो, लेकिन इसके फादर के कान तक नहीं जाती होंगी चीज़ें, वो इसलिए नहीं जाती होंगी और वो जाने भी नहीं देते होंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंडीशन कैसी है, और शायद उसी सब के चलते हुए शुएब इब्राहिम ने उनको अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मानना है, जिस तरीके से उसने बताया कि रात में अम्मी और सब आए भी थे, तो हो सकता है अम्मी ने कोई बात बता दी हो, बट ये सब अगर और मगर है। देखो, हमने उनके घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हुए, और अगर हम ये सीसीटीवी कैमरे लगा कर ये सोच रहे कि इनके घर में ये हुआ होगा, इनके घर में ये हुआ होगा, रात में ये फड्डा हुआ होगा, ये फड्डा हो, अभी तक किसी फड्डे का कुछ भी नहीं पता चला है, कुछ भी नहीं। हाँ, वो जो नहीं मिलने दे रहा वो एक अलग बात है, हमने भी कल कहा है कि मिलने देना चाहिए, क्योंकि आईसीयू एक ऐसी जगह होती है, देखो किसी के लिए आप बुरा नहीं सोच रहे हो, लेकिन जो हकीकत है उससे आप मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। आईसीयू एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको एक डर हमेशा होता है, और हॉस्पिटल यार जगह ही ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको डर होता ही है। आपके फैमिली मेम्बर्स को, तो डॉक्टर्स भी कह रहे होते भाई फैमिली मेम्बर्स को मिलवा के रखो, फैमिली मेम्बर्स आपस में एक आध बार चले जाएँ। वहीं पर आप बेटी को भी रोक रहे हो, माँ को भी रोक रहे हो, जो मेन रिश्ते हैं, देव भैया और शीतल मेन रिश्ता नहीं है, अगर वो नहीं मिलेंगे तो भी कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब उसमें कुछ ऐसा इतना बड़ा नहीं है कि तुम, कोई लोग सवाल करेंगे कि क्यों तुमने जो है वो देव भैया और शीतल को नहीं मिलने दिया। हाँ, लोग तुम्हारी अम्मी और सबा के ना मिलने पर सवाल कर रहे हैं, और जो इनकी फैमिली सिचुएशन रही है तो उस पर यही हो रहा है कि अगर मगर शुरू हो गया है कि सबा वो मेन रीज़न है, ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और वहीं पर कुछ लोगों ने ये कमेंट किया हुआ है कि इस बार शुएब इब्राहिम वाकई डरावा नज़र आ रहा है, और ये बातें चल रही हैं वहाँ पर कि डरावा नज़र आ रहा है और ये सब हो रहा है। देखो, डरावा नज़र आ रहा है वो तो हमने पहले ही कहा है, लेकिन फिर वही है कि वहाँ पर और चीज़ें शुरू हो गई कि ये तो एक्टर है, हम भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभार मुझे यही लगता है कि एट द एंड वो भी इंसान है, उसके पापा इस कंडीशन में है कि लोगों को देखो इतना तो रखना चाहिए कि उसके पापा की कंडीशन है। बाकी रही बात जो हाई पॉइंट की वीडियो आ रही है या जो चीज़ें आ रही हैं, उस पर लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई तुम, अगर तुम्हारे फादर उस टाइम पर एडमिट है तो तुम जो है वो बाहर रेस्टोरेंट में खाने कैसे खाने जा रहे हो। अब वो खाना खा के निकले हैं क्योंकि वो है रेस्टोरेंट, काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि वो रेस्टोरेंट है। बहरहाल जो भी है, हमें नहीं पता कि वो खाना खा के अंदर से निकले हैं या क्या है, लेकिन हाँ। और एक और चीज़ जिस पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुआ है कि ये कैसा फादर है, मतलब ये कैसा बेटा है, फादर बोल रही हूँ, कि उसका बाप इस तरीके से आईसीयू में है और उसका दिल इतना चैन कर गया है कि वो पास के होटल में जाके स्टे कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि जब आपके घर वाले आईसीयू में होते हैं, तो मेरे पास और भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मेरा जो है वो भाई हिल नहीं रहा था, मेरे फादर आईसीयू में थे, वो एक हफ्ता आईसीयू में थे, तो वो आईसीयू से बाहर हिल नहीं रहा था क्योंकि एक डर उसके दिल में था कि पता नहीं कब क्या, मतलब कोई भी मैसेज आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए कि भाई जाके देख लो अपने फादर को, और मैं उस वक्त अवेलेबल ना हूँ तो मेरी ज़िंदगी भर का एक रिग्रेट है। तो ये बहुत सारे घर में ये बात हो रही है और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी कर रहे हैं कि आईसीयू के बाहर जो है वो शुएब इब्राहिम को बैठे रहना चाहिए था।
क्योंकि उसने आई थिंक देव को बिठाया हुआ है, जो कि कल भी उसने कहा था कि देव बैठा हुआ है यहाँ पर, दो इंसानों को नहीं बैठने देते, तो इसलिए मैं होटल चला जाता हूँ और देव जो है वो यहाँ पे रहता है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि भाई, और फिर उसके स्टाइल और उसके बालों और इन सब पर भी बात हुई है, इसके लुक्स पर भी बात हुई है। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने कल के अपने कोई व्लॉग के अंदर कुछ भी नोटिस नहीं किया, कि मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं मायने रखती है ना, कि यार ठीक है चलो तुम अपडेट दे रहे हो, फादर की सिचुएशन है। हाँ, जो चीज़ मुझे अजीब सी लगी, अब मैं उसके बालों और उसके लुक्स का मुझे नहीं वो लग रहा था, वो भी इस सिचुएशन पे। अब अगर देखो ये बाल बिखरे हुए में आता और ये आकर बाल बिखरे हुए में आकर अपनी सारे ऑप्शंस देता या जो भी बात करता, तो भी हम बोलते हैं कि भाई मतलब ऐसा क्या आता, तुम एक कंघी करके आ जाते, जब तुम्हारे पास वीडियो बनाने का टाइम था तो तुम अपने आप को ये मतलब दिखाने के लिए, जताने के लिए आए हो उस अपने हुलिये से कि तुम जो है वो तुम्हारे फादर की तबीयत ऐसी है, तो हम ही बोलते हैं इन सारी चीज़ों पर। और अगर उसने बिल्कुल एक सही हुलिये में बैठ कर अगर वीडियो बनाई है तो भी हम उसको बोल रहे हैं। हाँ, लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब इसकी वीडियोज़ में हमने इसके बालों का कलर चेंज कर देख लिया था, जो दीपिका कक्कर के जो 12-13 दिन जो उसने वीडियोज़ मतलब जो हॉस्पिटल में रहा था, उस दरमियान इसके बालों का कलर चेंज हो गया था, तो वो चीज़ हमें बड़ी अजीब सी लगी थी। क्योंकि देखो अगर उसका बालों का हुलिया बिगड़ा हुआ होता और वो इस तरीके से हुलिया बिगाड़े हुए में आता, तो हम उसको ज़्यादा उस चीज़ पर एक्टिंग कहते हैं कि भाई तेरे पास इतना टाइम था कि तू वीडियो बनाने के लिए बैठा था, तो एक कंघी फेर लेने में या नहा कर इंसान कंघी बनाने में, बाल बनाने में कितनी देर लगती है, एक ढंग के कपड़े पहन के वीडियो बना लेता। ज़रूरी था अपने आप को जो है वो ऐसे दिखाना, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसका सही हुलिये में बैठ के वीडियो बनाना, देखो मुझे नहीं पता हम हुलियों से कैसे जज कर सकते हैं किसी को कि उसके फादर की कंडीशन ऐसी है या नहीं है, क्योंकि हुलियों से जज किया जा रहा है कि उसके हुलिये से तो ऐसा नहीं लग रहा था। कभी कभार मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं हम भी, कि हम बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार उसके फादर की कंडीशन ऐसी लग नहीं रही है। देखो अब ये बात में तो कहीं 1% भी वो नहीं है, डाउट नहीं है कि उसके फादर की तबीयत को कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके फादर की तबीयत को इशू है, उसके फादर नहीं है ठीक, उसके फादर बीमार है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके फादर आईसीयू में है और उसका रीज़न अब कोई जो है वो सभा को बता रहा है, कोई इनके घर में लड़ाई झगड़ों को बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन वो रीज़न्स भी किसी को नहीं पता है। मतलब ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं कभी कभार जो विदाउट रीज़न भी हो जाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि ठीक है ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक बहुत ठीक, लेकिन वो अपने फादर को इस टाइम पर कोई इस किस्म की टेंशन देगी जबकि उसको पता है कि उसके फादर अभी रिकवरी पे हैं, अभी वो रिकवर नहीं हुए थे, ठीक है, अभी वो रिकवरी उनकी चल ही रही थी, देव भैया शीतल से उनकी रिकवरी चल ही रही थी। और कल भी मुझे कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगर वो वीडियो को मोनेटाइज़ कर रहा है तो उसको करने दो वीडियो को मोनेटाइज़, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत होगी। मैंने लास्ट टाइम जो दीपिका वाली वीडियो थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि देखो जाहिर सी बात अगर वो वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है और वो वीडियो को मोनेटाइज़ कर रहा है तो पैसों की ज़रूरत होगी उसको इस टाइम पर, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत अंधों की तरह पैसा जाता है। मतलब कहते हैं ना कि अंधाधुन पैसा जाता है, आपको पता ही नहीं चलता आपके पैसे किस तरीके से जा रहे हैं। और इस टाइम पर दीपिका कक्कर, अच्छा दीपिका के भी जो पैट स्कैन को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही थी कि दीपिका का पैट स्कैन जो उसकी बर्थडे है, उसकी बर्थडे के लिए जो है वो आगे पोस्टपोन कर दिया जाता था, क्योंकि उस दफ़ा भी पोस्टपोन हुआ था आगे, ये बात भी हुई थी, ये बात भी चल रही है। देखो मुझे नहीं लगता कि उसके पैट स्कैन को आगे पोस्टपोन करना चाहिए, वो भी बर्थडे की वजह से। हाँ ठीक है, बर्थडे जो सेलिब्रेट नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, उस पर हमने बात भी की है। देखो हमने जो बात की वो आलीशान बर्थडे सेलिब्रेशन की बात नहीं की है। और जिन लोगों को ये फील हो रहा है कि शायद सबा इब्राहिम जो है वो बर्थडे दीपिका की वजह से सेलिब्रेट, अगर आपको याद हो मदर्स डे का, मदर्स डे तक भी, मदर्स डे से पहले से तब से इसका यही था कि इस दफ़ा मेरा दिल नहीं हो रहा है, इस दफ़ा ये नहीं हो रहा है। और उसने अपनी वीडियो में भी यही कहा है कि सनी की बर्थडे के बाद हमने ये सोच लिया था कि हम बर्थडे वगैरह आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ तो सनी की बर्थडे से चल कर आ रही है, तो उस पर भाभी का रोल बाद में भले इसमें ऐड कर दिया गया कि भाई भाभी को पड़ जाए गालियाँ, लेकिन जिसने उसकी वीडियो को सही से देखा हो, गौर से देखा हो, तो उसको वो वजह पता चली होंगी जो उसने खुद बताई हैं, जो उनको रोज़ देखते हो कि उसका दिल नहीं कर रहा है इस बार। तो वो भाभी की तबीयत से पहले उसका खुद ही का दिल नहीं था, सनी की बर्थडे से ही हमारा दिल उठ गया है। तो ये सारी बातें उसने अपनी वीडियोज़ में कही हुई है। तो इसका मतलब सिर्फ भाई और भाभी रीज़न नहीं है। और हाँ, भाई भाभी अगर रीज़न है भी तो जिसको पैट स्कैन रीज़न बताया जा रहा है कि पैट स्कैन इसका वो रीज़न है, तो फिर ठीक है, आप भाई सही है, आप जो लोनावला वगैरह का ट्रिप कर रहे थे वो आप कैंसिल करके आप घर के अंदर ही वो कहे ना, या तो फिर उसने ज़िद में किया कि उसको वो सारे ट्रिप कैंसिल करके, जब ट्रिप भी कैंसिल हुआ, हर एक चीज़ कैंसिल हुई, तो उसने फिर बर्थडे को बिल्कुल ही सादा सुदा कर दिया। और वहाँ पर मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर दीपिका का एक रोल बनता था कि दीपिका को जो है वो अपना, अगर उसकी वजह से कैंसिल हो रहा है और अगर वो रीज़न है तो वो फिर अपने घर पर एक छोटा मोटा सा सरप्राइज़, वो बच्चा इतना तो डिज़र्व करता था, तो वो सिर्फ वो रीज़न था। बाकी मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि उसके पैट स्कैन को आगे कर देना चाहिए था। और मतलब भाई वो जो बीमारी से जंग लड़ रही है ना, उसमें एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बर्थडे के लिए पैट स्कैन को आगे बढ़ाना ये कहीं की भी मुझे नहीं लगता कि इंसानियत है या कोई इतना ज़रूरी है।
कि नहीं बर्थडे के लिए जो है वो पैट स्कैन को आगे बढ़ा दे। नहीं बढ़ाना चाहिए था भाई, पैट स्कैन ज़रूरी है और वो ज़रूरी रहेगा। उसके लिए उसकी जिस बीमारी से वो लड़ रही है वो बीमारी भाई 2 दिन के अंदर वो क्या बन जाए, कितना बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, हमें नहीं पता होता। और उसने जिस तरीके से बताया हुआ कि उसके जो सिस्ट वगैरह होते हैं वो बड़े एग्रेसिवली होते हैं, वो बड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं अचानक से उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जिस तरीके से उसने बताई हुई, तो उस पर तो मुझे नहीं लगता कि भाई रिस्क लेना चाहिए एक बर्थडे को लेकर। भाई बर्थडे हो जाएंगी बाद में हो जाती हैं। हाँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो रहा है वो यही रहा है कि भाई देखो घर के अंदर भी जिस तरीके से आप सबका बर्थडे सजा के करते हो, वो बच्चा भी वो डिज़र्व करता था कि आप 4 बलून उस बच्चे के लिए भी लगा लेते। बस वो चीज़ मेरा पॉइंट रहा है। बाकी मैंने बिल्कुल भी कहा नहीं कि उनको लोनावला जाना ही जाना चाहिए था, नहीं जाते, बिल्कुल ठीक है। अगर दीपिका की इस वक्त की एक कंडीशन है तो जाना चाहिए भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा दीपिका और शुएब पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब उसकी अब इस वीडियो के बाद लोगों को शायद ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये बंदा झूठ ही बोल रहा है, ये बंदा एक्टिंग ही कर रहा है। तो एक्टिंग वाला सीन नहीं है। हाँ, मीडिया जो आई गई है उस पर ज़रूर सवाल हैं और मीडिया पर ज़रूर बात की गई है कि मीडिया को क्यों बुलवाया गया, मीडिया को बुलवाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें वो सब पॉइंट्स हैं, वो सब मैं नहीं मना करती कि वो पॉइंट्स नहीं वैलिड है, लेकिन ये कह देना कि वो झूठ बोल रहा है, उसके फादर की सिचुएशन ख़राब है क्योंकि वो बाहर नहीं बैठा हुआ, इसलिए लोगों को जो है वो चीज़ें सिचुएशन सही उसकी रियल नहीं लग रही है। भाई वो थोड़ा सा है अपने आप को शायद सेलिब्रिटी मूड का समझता है या क्या समझता है कि उसको अपना थोड़ा सा आराम ज़्यादा अजीज़ है, तो वो चला गया है घर पे। तो वो देव भैया अब हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जज करना इस बातों को लेकर, क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो इनके व्लॉग्स को लेकर ही हैं। बाकी हमने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हुए कि हमें पता चले कि उनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और हम उस अगर मगर को बिल्कुल कंफर्म बात कहें कि ये चीज़ हो सकती है। हाँ, हमें ये अजीब लगा कि उसने अपनी बहन को और अपनी माँ को मिलने से रोका, हमने उस चीज़ पर पॉइंट आउट उठाया और बात की। लेकिन हाँ, अब ये लोग इस वक्त इस चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि सबा इब्राहिम को इसलिए नहीं मिलने दिया, कहीं वो रीज़न सबा इब्राहिम ही तो नहीं है। क्योंकि देखो यही बात है ना कि बहुत सारे लोगों को जो फ़िलहाल इनकी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से इनके फैमिली चीज़ें चल रही थी, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को, और फिर इधर आकर इस चीज़ को क्लियर भी करना, तो अम्मी का तो फिर भी लोग समझ पा रहे थे कि हाँ चलो शायद हो सकता है कि अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी लोग एग्री नहीं कर रहे कि माँ को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन वही बात है कि लोग बेटी के लिए तो सोच ही नहीं, भाई बेटी को क्यों नहीं मिलने दिया। बेटियाँ मजबूत होती हैं और ठीक है सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर हर कोई टूटता है, रो रहा होता है, सब सिचुएशन होती है, लेकिन मिलने से रोकना वो सबको अजीब ही लग रहा था कि क्या वो रीज़न यही तो नहीं है कि कहीं उसकी रीज़न जो है वो सबा इब्राहिम है उसके फादर के लिए। खैर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमें वाकई नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और देखो ये मेरा अपना कोई इसमें 1% भी थॉट नहीं है, मैंने कोई अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा तो जो कल था मैंने कल कर दिया। ये सारी चीज़ें आप रेडिट देख लो और इंस्टाग्राम जाकर उठा लो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई हैं, वहाँ पर हर एक बात को डिस्कस किया गया है, इंस्टा पे भी डिस्कस किया गया है और रेडिट पे भी डिस्कस किया गया है। रेडिट तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी सारी पोस्टें मैं देख रही थी कल से लगी हुई थी जिस पे शुएब इब्राहिम की इसी वीडियो का तकरीबन जिक्र हो रहा था कि इस वीडियो से हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो कुछ झूठ ही बोल रहे हैं और ये है वो है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग लिख रहे हैं कि नहीं भाई इस बात शुएब इब्राहिम सच में डरा हुआ नज़र आ रहा है उसके फादर की तबीयत को लेकर। तो ये सारी बातें चल रही हैं। खैर आप लोग क्या कहना है सब मुझे लाजमी बताना। बाकी होप्स हो कि वो जल्द से जल्द बेहतर और रिकवर हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मैंने आपको कल भी कहा है, परसों वाली वीडियो में कहा था कि जब मैं उनके ऊपर कॉल आउट करने के लिए 10 वीडियोस बना सकती हूँ, तो मैं इन पर इस टाइम पर भी जब ये लोगों के ऊपर गलत हो रहा है या कोई ऐसे गलत सवाल जो कि मुझे लग रहे हैं कि नहीं उठने चाहिए, तो उन चीज़ों पर भी हमें ज़रूर बात करनी चाहिए जब हमें लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है या थोड़ा सा ज़्यादा है। तो और मैंने शुरू दिन से ऐसी ही वीडियोस बनाई है, इसी तरीके से, इसी को न्यूट्रल होना बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने तो हमेशा ये सारी वीडियोस बनाई हैं। और मैं हमेशा जब उन पर कोई ऐसी सिचुएशंस हुई हो, जब उन पर क्वेश्चंस उठे हैं, तब मैंने तो इन चीज़ों पे, चाहे वो सरोगेसी वाला सीन हो, सरोगेसी पे मैंने हमेशा कहा था कि नहीं यार सरोगेसी नहीं है, प्रेगनेंसी का हमेशा जो है वो एक बम जो है वो इधर उधर से दिखता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम दिखता है। हाँ ठीक है, इनकी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसके ऊपर इनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अभी कल ही मैंने कहा था कि ये इसने गलत बोल दिया है कि उसने बहन को और अपनी अम्मी को मिलने नहीं दिया उसने मिलने, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक बनेगा और लोग सवाल उठाएंगे, और वही हुआ कि वो सवाल फिर अलग लेवल पे जाके उठे हैं। तो खैर चलो जी, यही थी वीडियो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ लाजमी शेयर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।